Hello students, my name is Dr. Vivogna. Today I will teach you a very important topic which is related with Indian economy, that is human capital formation. I have already uploaded two videos which is related with human capital formation. Now this is the third video which is related with human capital formation, that is importance of human capital formation in the Indian economy. मीन्स हम ये कह सकते हैं रोल ऑफ, क्वेश्चन ये है कि रोल ऑफ, we can say role of human capital in economic development. Role of human capital in economic development, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये कभी 4 नंबर का भी आ जाता है, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। तो ये बच्चों को अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, इसे किस तरीके से लिखना है वर्ड्स के हिसाब से। अगर 6 नंबर का तो उसको और ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ा के लिखें, 4 नंबर का तो उतनी वर्ड लिमिट लिखनी है जितनी सीबीएसई ने कही है, जितनी आईसीएसई ने कही है। तो रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नंबर 1, अगर हम पहला पॉइंट करें तो पहला पॉइंट है, इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई स्किल्ड पर्सन होगा, नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो न्यू टेक्निक का इस्तेमाल इजीली कर लेगा। और जब वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कोई स्किल्ड जो पर्सन होगा, स्किल्ड पर्सन यूज न्यू टेक्नोलॉजी, इन दिस वे द प्रोडक्शन विल बी मोर, ठीक है ना। स्किल्ड पर्सन, जो स्किल्ड पर्सन होगा, स्किल्ड पर्सन यूज न्यू टेक्नोलॉजी इजीली, skilled person use new technology easily, so that the more production of goods and services, so that there is a more production of goods and services, so that there is a more production of goods and services, more production of goods and services, more production of goods and services। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक। अगर स्किल्ड पर्सन होगा वो नई टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर लेगा बजाय अनस्किल्ड पर्सन से। स्किल्ड पर्सन बड़ी, जब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को वो सीख जाएगा, तो वो क्या करेगा, जैसे आजकल स्कूलों में ईआरपी सिस्टम है, अगर टीचर होगा ईआरपी में तुरंत काम करेगा, वो सब कुछ वो कर लेगा। तो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, जल्दी होगा, और आउटपुट भी क्या होगा, जल्दी होगा। अगर उसने नई मशीन का इस्तेमाल कर ही नोज हाउ टू यूज़ द न्यू मशीन्स, अगर उसे मशीन चलाना आ जाएगा स्किल्ड पर्सन को, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विस होगी, और जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यू टेक्निक। आइए सेकंड पॉइंट बात करें। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी, इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी। अगर हम लेबर एफिशिएंसी की बात करें तो लेबर की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। वो कैसे होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना होगा, हम जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे उतनी ज़्यादा लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा हम लोगों को स्किल करेंगे, एक्सपर्टाइज करेंगे, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएंगे, उस स्टॉक को बढ़ाएंगे, एजुकेशन के थ्रू बढ़ाएंगे, हेल्थ के थ्रू बढ़ाएंगे, उनकी हेल्थ बढ़िया हो, एजुकेशन अच्छी हो, और कई तरीके से उनकी, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इट लीड्स टू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी, लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ये आपको बड़े ध्यान से लिखना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, ओके। तो दीज 2 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ठीक होगा तो वी कैन यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, और उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज मीन्स इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई ह्यूमन कैपिटल
कैपिटल फॉर्मेशन अगर अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़िया होगी। if there is a proper human capital formation which leads to improving the quality of life, like quality of life कैसे बढ़ेगी, like लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, जीवन बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, जीवन बढ़ जाएगा, लिटरेसी रेशो बढ़ जाएगा, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे देश में होंगे उतना ज़्यादा देश क्या होगा, डेवलप होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन बढ़ जाएगा, लिटरेसी रेशो बढ़ जाएगी, और हम ये कहें कि लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीज, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। और हम ये कहें कि प्रोवाइडिंग एडुकेट वाटर सप्लाई, हाउसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़िया होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, हमारा जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, हमारी लिटरेसी रेशो अच्छा होगा, और हर तरीके से वाटर सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, एवरीथिंग शुड बी गुड इफ देयर इज ए प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी देयर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आई एम टेलिंग यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इकोनॉमिक चेंजेस। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर इकोनॉमिक चेंज। नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड, हाउ इट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक चेंज? By it is instrument for economic change if you providing proper education. Then due to the proper education, the person skill will be developed and it will be help in the GDP growth rate, and it will do more production of goods and services. अगर मान लीजिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट हमने क्यों कहा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जितने ज़्यादा स्किल एक्सपर्टाइज लोग होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर हम एजुकेशन ज़्यादा देंगे तो लोग पढ़े लिखे होंगे, जब पढ़े लिखे होंगे तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट में उनका योगदान ज़्यादा होगा और वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंगे। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए और ये बता दिया कि ये हाउ इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक चेंज। आपको ध्यान रखना है इंस्ट्रूमेंट क्या है, एजुकेशन ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। Now fifth point means last point of this, that is adds to productive capacity. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करेगा, एड्स टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी करेगा। जितने ज़्यादा स्किल्ड लेबर होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, तो मोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होगी। मैंने आपको बता दिया एड्स टू प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगा, प्रोडक्शन तब होगा जब स्किल्ड पर्सन होंगे, जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे, लर्न पर्सन होंगे, एजुकेटेड पर्सन होंगे हमारी सोसाइटी में, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा और जिसके कारण प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़, देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितने ज़्यादा स्किल एक्सपर्टाइज पर्सन होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, हमारे पास इनोवेटिव आइडिया जाएंगे एंड वी विल प्रोड्यूस न्यू गुड्स, वी विल प्रोड्यूस न्यू थ्रू विद द हेल्प ऑफ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ वी विल प्रोड्यूस न्यू गुड्स in the economy of the country, new goods and services in the economy of the country. So I have already explained 6 point in human capital formation. What is the importance of human capital formation? आपने पढ़ लिया कि हमें we have to use new techniques. इसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, लेबर एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो मैंने अभी आज आपको समझाया, लेबर एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने आपको बताया अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस होगी। ह्यूमन कैपिटल अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा, स्किल होगा, एक्सपर्टाइज होगा, तो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे और वो ज़्यादा देश के लिए क्या करेगा, उसका उतना ज़्यादा योगदान होगा हमारे देश के लिए।
मैंने आपको समझा इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी, जितना आदमी पढ़ा लिखा होगा तो उसका लिटरेसी रेशो अच्छा होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन अच्छा होगा, वाटर फैसिलिटी अच्छी होगी, हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी। इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से? बाय एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। इफ यू प्रोवाइड मोर एंड प्रॉपर एजुकेशन, डेफिनेटली education is the tool through which person can change the scenario and जिसके कारण हमारा देश क्या हो सकता है? डेवलप हो सकता है। और उनके व्यूज़ के कारण, पढ़े लिखे लोगों के कारण, जितने ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे, जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे, जितने ज़्यादा सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे और इंजीनियर्स होंगे, उतना ज़्यादा देश का डेवलपमेंट होगा। और जितने ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होंगे, हम एक वर्ड लगाएं स्किल्ड, जितने ज़्यादा स्किल्ड पढ़े लिखे होंगे उतना ज़्यादा देश क्या होगा? डेवलप होगा। तो ये मैंने आपको आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस बताई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आपने कभी कभी 4 नंबर का आता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ये पॉइंट्स बच्चों को ध्यान रखना है। थैंक्स डॉक्टर विभोग।